Namaste. I'm JVN Sanjeevani Sharma, Department of Computer Science from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's topic is array. Definition of array is array. Array is a data structure which can be defined as a finite order of set of homogeneous elements. First of all, you know what is array. Array is a data structure which can be defined as a finite ordered set of homogeneous elements. What is finite? Finite is a fixed elements. Fixed elements means the size of the array is defined previously. जैसे कि आप देख सकते हैं इस एरे में कि 1, 2, 3, 4 and 5. This is the fixed size of the array. And second is order set. Order set means the array elements are defined in the ordered way. That means we insert the element in first position and then 2, 3, 4 and 5. And next, homogeneous. Homogeneous elements means इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर. ऐसा नहीं है कि हम एक ही में कर सकते हैं कि सब में मिला दें. इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर्स को एक ही एरे में डिफाइन नहीं कर सकते. अगर हम एक एरे ले रहे हैं तो उसमें या फिर तो इंटीजर होना चाहिए या फिर फ्लोट या फिर कैरेक्टर्स. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एरे का जिसमें ये डिफाइन किया हुआ है कि हमने यहाँ पे इंटीजर ही लिया है. जैसे 1, 4, 5, 6, 8. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे जैसे 1 ले लें फिर हम ले लें फिर ए फिर हम इसमें ऐड कर लें एक फ्लोट कैरेक्टर जैसे 0.5 and 2 and b. ऐसा नहीं हो सकता. ये आप देख रहे हैं ये एक एरे को डिफाइन नहीं करता है. इसमें या तो 1 होना चाहिए, या तो इंटीजर में हो या कैरेक्टर्स में या फ्लोट में. दोनों में नहीं कर सकते हैं. Next position of array is memory allocation.
Memory location means in which we defined as a not use randomly memory allocation. जैसे आप एक पोजीशन आप यहाँ पर ले लो, जैसे आपने फर्स्ट पोजीशन पे एक एलिमेंट ले लिया और फिर हमने ये सारा कुछ ब्लैंक करने के बाद हमने इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम मेमोरी में जो डेटा एंटर करते हैं वो फिक्स पोजीशन बाय पोजीशन फिक्स करते हैं। नेक्स्ट रैंडम एक्सेस। रैंडमली डेटा को हम इंसर्ट नहीं कर सकते इस एरे में, क्योंकि इसमें अगर हम रैंडमली डेटा को इंसर्ट करेंगे तो एरे का साइज हमारा वेस्ट जाएगा। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन पे ले लो, फिर फोर्थ पे, फिर एट्थ पे, नाइन्थ पे, तो फिर ये जो हमारा एरे गिवन है इसमें जैसे ये सेकंड पोजीशन हमारा ब्लैंक जाएगा एंड देन थर्ड फोर्थ, ऐसे तो मेमोरी का साइज इंक्रीज हो जाएगा और एरे अपना गिवन पोजीशन पे करेक्ट नहीं होगा। हम एरे को एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम किसी पार्टी में गए, हम पार्टी में गए तो वहाँ पे हमें कोई गेम खिलाया जा रहा है जैसे, तो फिर उसमें ऐसा हुआ कि हम फीमेल्स या मेल्स ही गेम को खेल सकते हैं। तो अगर और उसमें जो पर्सन है उन्हें भी पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, जैसे कि 5 पर्सन्स ही गेम को खेल सकते हैं। तो देन इसके बाद अगर कोई 6 पर्सन आया और उसने कहा कि मुझे भी गेम खेलना है, पर लेकिन हम उसे एरे में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एरे में जो उसका एरे का जो साइज होता है ना वो पहले से डिफाइंड होता है, तो हम उसे बाद में डिफाइंड नहीं कर सकते। अगर वो 6 पर्सन हमारे गेम के लिए आएगा तो हम उसे गेम में नहीं खिला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल के थ्रू हम एरे को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, एरे, हम एक एरे लेते हैं, जैसे ये हम एरे को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। A5 मीन्स ये तो हो गया हमारा एरे का नेम, और ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब हम इस एरे के लिए डिफरेंट पोजीशन पे एलिमेंट्स को एंटर करके दिखते हैं। जैसे कि हम A1 मीन्स हम फर्स्ट पोजीशन पे 40 एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। A2 जैसे हमने इसमें दिया गया है कि जैसे हमने फर्स्ट पोजीशन पे 40 को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम सेकंड पे 32, थर्ड पे 50, फोर्थ पे 60, फिफ्थ पे 35। अब हम इसे जैसा हमने यहाँ पे दिया हुआ है हम इसे एरे की फॉर्म में भी इधर डिफाइन करते हैं।
35 1 2 1 2 3 4 5। हम एरे को जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे लिया है, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में हम ये डिफरेंट देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, कहीं पे 0 से स्टार्ट होता है ये 0 1 2 3 एंड 4। तो ये सिर्फ साइज के बेस पे है, और इसका एक एड्रेस भी होता है। जैसे हमने ये एरे डिफाइन किया है, ये तो इसका पोजीशन है 1 2 3 4, इसका एड्रेस अलग होता है। जैसे हम इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हम दे रहे हैं 1000, तो नेक्स्ट का जैसे ही हमारा सिस्टम है वो 2 बाइट का लेगा, तो फिर हम नेक्स्ट पोजीशन पे 1, इसका एड्रेस हो गया 1002, इसका 3, इसका 4, इसका 5, सॉरी ये 3 नहीं 4 2 4 6 एंड 8। हाँ, ये इसका एड्रेस हो गया, एलिमेंट हो गया, ये पोजीशंस हो गया। अगर हमें अब एरे का साइज निकालना है, जैसे हमें दिया हुआ है कोई एरे, ये तो हमारा डिफाइंड है पहले से कि इसमें 5 एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं। अगर हमें दिया हुआ है कि कितना साइज एलिमेंट का साइज ऑफ एरे बताना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला गिवन होता है। तो ये जो लास्ट पोजीशन होती है, ये होता है अपर बाउंड, और ये होता है लोअर बाउंड। अपर बाउंड के लिए जैसे देखिए आप, साइज ऑफ एरे, फॉर्मूला इज साइज ऑफ एरे इज अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ओके, यहाँ पे अपर बाउंड क्या है 5 और लोअर बाउंड 1, तो 5 माइनस 1 प्लस 1, तो हमारा साइज ऑफ एरे कितना हो गया 5। और इसे हम ये डिफरेंट बुक्स में दिया हुआ है, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अपर बाउंड कितना हो गया 4 और लोअर बाउंड 0, तो 4 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो हमारा इस फॉर्मूले से एरे का जो साइज है ना, वो गिवन है 5, दोनों से ही सेम आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से एरे के जो एलिमेंट्स को इसको डिफाइन कर सकते हैं, 0 से भी कर सकते हैं और 1 से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 1 से ही स्टार्ट करना हो या फिर 0 से ही स्टार्ट करना हो, किसी से भी कर सकते हैं। Next is different types of array. Array is 2 types. Next will be defined in next lecture. Thank you.